हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आप सभी को पता होगा कि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर और बहुत विशाल विशाल मेले लगे हुए हैं। तो आज मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ चिराग दिल्ली का मेला घूमने। वैसे ये मेला मेरे घर से तो सिर्फ 10 to 20 मिनट्स की दूरी पर है, लेकिन अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं तो आप लोग मेट्रो से आ सकते हैं। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है चिराग दिल्ली। एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक रामलीला का मंच दिखाई देगा, जो कि बहुत सुंदर और बहुत बड़ा सजा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे रामलीला चल रही थी। यहाँ पर राम जी और सीता जी का रोल प्ले हो रहा था, जिसमें राम जी और सीता जी वनवास में गए हुए थे। ये किरदार बहुत ही सुंदर तरीके से अपना अपना किरदार निभा रहे थे। और यहाँ पे रामलीला देखने के लिए लोगों के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, जिसमें कि सभी लोग आराम से बैठकर रामलीला का आनंद ले रहे थे। और यहाँ मैं, मधु, हेमंत और सुमित और मेरी मम्मा और मेरा छोटा भाई बैठकर बहुत मस्ती कर रहे थे। और मेरी मम्मी का तो पूरा ध्यान रामलीला के अंदर ही था। और मेरी मम्मी को तो बहुत अच्छी लग रही थी रामलीला। उनको तो मन ही नहीं था कि यहाँ से मेला घूमने जाऊँ। मम्मी तो कहती मैं तो यहीं बैठी हूँ। और लिटरली हम लोग तो झूले झूलने गए थे और मेरी मम्मी तो बैठकर आराम से वहाँ पे रामलीला का आनंद ले रही थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने अंदर की तरफ, और हम जा रहे हैं झूलों की साइड। यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको, लाइक टॉयज़ बच्चों के और फूड कोर्ट एरिया। और यहाँ पे गेम्स भी हैं बहुत सारी, और बहुत सारे झूले थे। हॉन्टेड हाउस, लाइक बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए थी यहाँ पे अलग अलग तरीके की। और बहुत ही प्यारा लग रहा था मेला देखने में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे झूले थे और बहुत अलग अलग तरह के झूले थे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि बहुत सही। और यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है मेरे फेवरेट राम झूला और ये नाव वाला झूला। सबसे पहले हम नाव वाला झूला झूलने गए, और नाव वाले झूले का प्राइस था 120 रुपये, और हमने 5 टिकट खरीदी। तो भाई झूले को इतना ऊपर जाते देख मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम लोग इस खतरों के खिलाड़ी के मिशन को करने के लिए झूले पर जा रहे थे। जब झूले पर बैठे तो मेरी हालत तो देखने लायक थी, आप देख सकते हो मैं कितना डर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और हेमंत को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ये तो इतना एंजॉय कर रहा था, बैठ के आराम से वीडियो वगैरह बना रहा था, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था भाई। नाव वाला झूलने के बाद हम सब ने डिसाइड किया राम झूला, और ऑफ कोर्स ये झूला मेरा फेवरेट है, तो इस झूले को तो मैं झूल कर ही जाऊंगी। उसके बाद हम सब लोग रेडी थे राम झूले को झूलने के लिए, और इसका भी टिकट प्राइस सेम ही था, 120 रुपये। वैसे तो हमने झूले वाले भैया से बोला था कि हम पांचों को एक ही बकेट में बिठा देना, बट झूला डिसबैलेंस्ड हो जाता है, इस कारण भैया ने हम 3 लोगों को एक तरफ कर दिया और सुमित और भावेश को एक तरफ कर दिया। लेकिन ऊपर से जो नज़ारा आ रहा था ना भाई झूले का, ऑसम था। और वीडियो के अंदर मैंने सुमित और भावेश को भी ले लिया था, बड़ा मज़ा आ रहा था भाई झूलने में। भैया ने तो थोड़ी देर के लिए झूला ऊपर ले जाके हमें ऊपर ही अटका दिया था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था और बहुत सुंदर व्यू लग रहा था ऊपर से देखने में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुमित, भावेश, साथ ही में हमें यहाँ पे हॉन्टेड हाउस देखने को मिल जाता है। यहाँ की भी टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ था, और बच्चों के बहुत सारे झूले थे जिनका प्राइस 50 रुपीज़ था। 50 to 100 तक बच्चों के झूलों का प्राइस था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये सुमित है मेरे साथ बड़ा इंजॉय कर रहा था, और ये हम सब लोग हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे, डिसाइड कर रहे थे कि जाएँ या ना जाए। फिर हमारा कैंसिल हो गया हॉन्टेड हाउस जाना। उसके बाद हम यहाँ पे गेम्स के एरिया पे आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स लगे हुए थे, लाइक बॉल से ग्लासेस को गिराना। तो सबसे पहले हमने ये ड्रिंक्स वाला चैलेंज लिया, और ये ड्रिंक्स फेंक कर ये मेरा तो निशाना यहाँ पे बना हुआ था 100 रुपीज़ का नोट, तो उस पर डालने की उसमें थी, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, इसीलिए मैं तो हार ही गई भाई। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट लेवल आप देख ही सकते हो,
बस मैं निशाना लगाने की ताड़ में थी कि भाई कब मेरा निशाना लगे, बट निशाना नहीं लग पाया, मेरा थोड़ा सा चूक गया। फिर उसके बाद मेरे भाई ने भी ट्राई करा और उसने तो भाई ये ओरियो बिस्किट जीता था भाई, उसका निशाना ओरियो बिस्किट पे जाके लगा। फिर सबने एक एक बारी करके रिंग्स फेंकी बट किसी का भी निशाना नहीं लग पाया, सिर्फ भावेश ही था जिसका निशाना सही से लग पाया। मधु ने तो 2 बार ट्राई किया बट तब भी बेचारी का नहीं लग पाया। तो अब इस गेम की जंग के मैदान में सुमित जी उतर गए हैं और सुमित जी अपना निशाना यहाँ पे लगाते हुए दिख रहे हैं और इनका निशाना भी चूक गया और ये इस गेम से बाहर होते हैं। मधु महारानी जी दोबारा से आ गई हैं और अपना निशाना लगा रही हैं, बट ये बेचारी फिर भी नाकाम रही और इसकी शक्ल देखने लायक थी। उसके बाद हमारी गेम के विनर, हमारी जंग के विनर भावेश जी को उनका बिस्किट मिला। फिर हमने जाकर दूसरी गेम ट्राई करी और उस रिंग वाली गेम का प्राइस था 50 रुपीज़ में 5 रिंग्स एंड 100 रुपीज़ में 15 रिंग्स। उसके बाद हमने ये बॉल वाला चैलेंज लिया और बॉल वाले चैलेंज का प्राइस भी यही था सेम 50 रुपीज़ में 6 बॉल्स, और इसमें 6 बॉल्स डालनी होती है और इन सब का नंबर टोटल करके जो नंबर आता है, तो जिस गिफ्ट के ऊपर वो नंबर का स्लिप लगा हुआ होता है वो गिफ्ट वो हमें दे देते हैं। बट हम सारे ही नाकाम रहे, सबने बहुत ट्राई किया। हमारी 3 बॉल्स तो जा चुकी थी, ये 4th बॉल भी थी जो कि हेमंत ने डाली थी। उसके बाद हम सबका निशाना था कि हमें 6 नंबर में डालना है, बट किसी का भी 6 नंबर पे नहीं जा पा रहा था और फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन हमारी एक बॉल जाके बाहर कॉर्नर में ही रुक गई। फिर भैया ने दोबारा हमें चांस दे दिया और देन तब भी हमारी वो बॉल उसी नंबर के अंदर जाके गई और ये हमारी लास्ट बॉल थी जो कि ये भी जाके हमारी 6 पर नहीं गई। और भैया ने टोटल किया तो देखा हमारा नंबर बना था 11 टोटल करने के बाद, और यहाँ पे हमें गिफ्ट मिल रहे थे कुछ इन नंबर्स पे जो आप देख सकते हैं बैनर पे लिखे हुए हैं। उसके बाद हम टॉयज़ एरिया में चले गए और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे और यहाँ पर एक अंकल थे जो कि बबल्स बना रहे थे, बहुत बड़े बड़े बबल्स लग रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और यहाँ पे सुमित बबल्स के साथ मस्ती कर रहा था, बबल्स को बार बार अपने हाथों से फोड़ रहा था, अंकल की मेहनत को सारी ख़राब कर रहा था ये बदतमीज़ लड़का, बट बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम लोगों को भूख लगी तो पहले हेमंत ने लाके मेरी मम्मी को पानी पिलाया। उसके बाद हम पिज़्ज़ा पॉइंट पे गए और वहाँ से जाके पिज़्ज़ा बनवाया और यहाँ पर पिज़्ज़ा का रेट था 100 रुपीज़ और ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना भी फूड था उन सब का प्राइस 100 रुपीज़ ही था। तो सबसे पहली स्लाइस लेता है सुमित और सुमित को इसका टेस्ट ओके ओके लगता है और मधु लेती है इसकी स्लाइस, मधु को भी मस्त लगता है और यहाँ पे हेमंत ठूस रहा है यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे मेरा भूखा भाई सबसे पहले खाता है और उसके बाद में मैंने जब पिज़्ज़ा की स्लाइस ली मेरे को तो बहुत टेस्टी लगा कसम से, काफ़ी अच्छा था और 100 रुपीज़ में बहुत औसम था और क्वांटिटी भी अच्छी थी। सबका पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था बट मधु महारानी जी का पिज़्ज़ा अभी भी चल रहा और फिर मैंने आलू चाट लिया और इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा और आलू चाट बहुत अच्छी थी। और मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ था तो आलू चाट का भी प्राइस 100 रुपीज़ ही था। उस यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले लगाए हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, ये ट्रैम्पोलिन वाला झूला और ये मिक्की माउस वाला झूला। यार मिक्की माउस वाले झूले को तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, मन तो करता है कि अब भी झूलने का चांस मिल जाए, बट अब किस्मत कहाँ ऐसी जो कि हमें अब भी झूलने का चांस मिल जाए। बच्चों को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था कि यहाँ पे कितना सारा मतलब इंजॉय हो रहा है, बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं उस मिक्की माउस वाले झूले में, बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये बॉल वाले जंग के मैदान में मेरी मम्मी भी उतर आई थी और मेरी मम्मी ने भी एक एक करके गेम ट्राई करा और मम्मी ने तो फर्स्ट टाइम पर ही 6 नंबर पर बॉल डाल दी थी और हम सब ने ट्राई करा, हम सबसे 6 नंबर पर बॉल गया ही नहीं, लेकिन मम्मी ने तो एक बारी में ही 6 नंबर में डाल दिया था और मम्मी की तो तीनों बॉल 1 नंबर पे चली गई थी, सेम नंबर पे लाइक 5 पे तीनों बॉल मम्मी की 5 पे गई थी। लेकिन टोटल करने के बाद मम्मी का भी वो नंबर नहीं बन पाया जो कि बैनर पे था और मम्मी भी इस गेम को हार गई। फिर हमने मेला घूम ही लिया था और टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद हम सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा कर थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनवा कर अपने घर की ओर निकल गए थे। तो मैंने यहाँ पे कैमरे में बाय गाइस बोलकर हम मेले से बाहर निकल रहे थे और मेले के बाहर जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाकर खाई कचौरी, क्योंकि सेकसराय की कचौरी ना खाएं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सेकसराय की कचौरी तो आप सबको पता ही होगा कि कितनी फेमस होती है और अगर आपने सेकसराय की कचौरी नहीं ट्राई करी है तो यहाँ पर आकर आप सेकसराय की कचौरी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यमी होती है सेकसराय की कचौरी। उसके बाद मैंने यहाँ पर से ये टियारा खरीदा और ये प्यारी सी क्यूट सी बॉल भी खरीदी, क्योंकि हम मेले में जाए और कुछ खरीदे ना ऐसा हो नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।